टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबर लेकर हम हाजिर। आज खबरों की शुरुआत सीएम भगवंत मान से करते हैं। सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने जमकर जो बताया, लेकिन जहां उन्होंने अपने 4 साल का कार्यकाल के बारे में बताया पंचों सरपंचों को लेकर, वहीं उन्होंने टोल प्लाजा से लेकर हर अलग अलग मुद्दे को लेकर जमकर जो है हर पर प्रतिक्रिया दी। और सबसे जो अहम रहा वो था कि पानी की एक बूंद जो है वो नहीं दी जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं सीएम भगवंत मान ने क्या कहा। एक भाखड़ा नहर 11,000 क्यूसिक, एक भाखੜਾ ਨਹਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮੋਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ। 11,000 क्यूसिक ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਭਾਖੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਜਾਈ ਜਾਣ ਦੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਨੰਗਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 5,000 ਏਕੜ ਕੱਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ। 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ 70-75% ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਆਪੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ नहीं मिलता बूंद वाधू पानी। HS फुल्का की तरफ से जो है आज बीजेपी ऑफिशियली दिल्ली में ज्वाइन कर ली गई है और इसके बाद अब पंजाब में राजनीतिक जो है इसके ऊपर बयान और तर्क शुरू हो चुके हैं। इस बारे में हमने अलग अलग जो है राजनीतिक महारत सुनी, लेकिन सबने कहा कि अब देखना हम रहेगा कि HS फुल्का की एंट्री के बाद आकर पार्टी में किस तरीके की चीजें जो है नजर आती है। देखिए, सिख भाईचारे में जिस तरह से मोदी साहब का लगातार उनकी सिख कौम की चढ़ती कला, उनकी बेहतरी और भले के लिए मोदी साहब के प्रयास रहे, और जिस तरह गुरु साहिबान की शिक्षाओं को न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में पहचाने का काम किया है, उसके चलते हुए उस भावना से प्रेरित होके आज फुल्का साहब जो ज्वाइन किया है। क्योंकि फुल्का जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर पंथ जिसको कहते हैं, सिख कम्युनिटी के अंदर अलग अलग उनमें आपस में विरोधाभास हो सकता है, आपस में पार्टीज का अलग अलग कुछ हो सकता है, परंतु फुल्का साहब की पंथ के लिए जो कोशिश रही है 40 साल से ज्यादा, उसके प्रति कहीं को किंतु परंतु नहीं है। ऐसे आदमी का बीजेपी ज्वाइन करना सिर्फ पंजाब में नहीं, मैं समझता हूं दुनिया भर में जो सिख भाईचारा बैठा है उसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस उसका आएगा। और दूसरा, जो भ्रांतियां पैदा की गई हैं बीजेपी के खिलाफ पंजाब के अंदर और देश के बाहर भी, उन भ्रांतियों को मैं समझता हूं ये सारी चीजें नकारती हैं। वो दे आर शैटर्ड टुडे बिकॉज ऑफ फुल्का जी ज्वाइनिंग। इस लोगों के बीच में बीजेपी का संदेश पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। भूमिका क्या होने वाली है सर, क्योंकि सीएम कह रहे हैं कि मैंने इनको LOP बनाया और ये जा रहे हैं। इन्होंने LOP का, मान साहब ये नहीं बता रहे कि उन्होंने LOP का ओहदा इस बात के लिए छोड़ा कि यहाँ पे उस 84 के अंदर हुए पीड़ित लोगों का केस लड़ने के लिए उन्होंने उस ओहदे को छोड़ा और उसकी उन्होंने अपनी जीत भी उन्हें प्राप्त की। ओहदे के छोड़ के उन्होंने अपना काम जो है, जिस उद्देश्य से वो सिख कौम में उनको लोगों ने स्वीकार किया है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उस काम को चुना। अब बात कर लेते हैं अकाली दल की। तो अकाली दल के डॉक्टर चीमा से आज हमने खास बातचीत की और उन्होंने इस खास बातचीत के दौरान अलग अलग मुद्दों के ऊपर बोला। HS फुल्का से लेकर उन्होंने जो है बेअदबी कानून को लेकर सवाल जो है सरकार के ऊपर जरूर खड़े करे हैं। अब बात कर लेते हैं टोल प्लाजा का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, क्योंकि हिमाचल में एंट्री पर जो टोल प्लाजा है उसको लेकर राजनीति जो है जमकर हो रही है। सीएम मान ने भी आज इसके ऊपर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब में भी एक्शन इसके ऊपर जरूर होगा। 170 रुपये ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੰਗਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਏ।
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਲੂ ਜਾਣਾ, ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ थोड़ा ਚਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, नहीं फिर सानू भी लाने होगा टैक्स। अब आखिर में बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में लगातार जो है 2000 क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सैनी पंजाब में लगातार एक्टिव है। वही अगर बात की जाए हरियाणा कांग्रेस की, तो इस समय हरियाणा कांग्रेस की पूरी फोकस है कि 5 जो जिन्होंने क्रॉस वोट की थी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पार्टी में लगातार इस चीज को लेकर जो है चीजें चल रही है। अब देखना है हम रहेगा कि दिल्ली की बैठक तो हो चुकी है, अब अप्रैल आज शुरू हो चुका है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में अब जो ये बैठक होगी उसमें क्या एक्शन होता है। तो ये थी आज की पंजाब हरियाणा की टॉप 5 खबरें। देखते रहिए TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।